नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2 का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 डिग्री, कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री, इसका हम लोगों को जो है मान बताना है कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है साइन 60 डिग्री जो दिया है, यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वह क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करनी में 3/2। ठीक है, और ये यहाँ पर इस बीच में गुणा का निशान लग जाएगा और ये हो जाएगा कास 30। तो कास 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ये भी होता है करनी में 3/2। ठीक है, अब साइन 30 है, साइन 30 का कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कास 60 का कितना हो जाएगा, तो कास 60 का भी हो जाएगा 1/2। देखिए करनी में 3 का करनी में 3 जब मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और नीचे जो हो जाएगा 2 दुना के कितना हो जाएगा 4। ये प्लस है तो प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 दुना का हो जाएगा 4। अब देखिए 4 4 जो हर जो है बराबर है तो इसको एक बार लिख देंगे 4 और ऊपर को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और 3 1 कितना हो गया 4 और ये भी हो गया नीचे 4 और ये 4 एकम 4, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1। इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कह रहा है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यह कह रहा है कि 2 जो है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम लोग मान रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से 2 हो गया और ये गुणे। ठीक है, देखिए tan 45 का होता है 1 तो हम लोग कर देंगे 1 का स्क्वायर, चूँकि tan स्क्वायर है इसलिए प्लस है तो प्लस। देखिए कास स्क्वायर 30 डिग्री, तो कास 30 का जो होता है वह करनी में 3/2 होता है। हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस। देखिए साइन 60 का भी हो जाएगा करनी में 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस है तो प्लस, करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, ये भी हो जाएगा 3/4। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि ये कट सकता है और बच गया क्या हमारा जो है 2, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग चलेंगे तीसरा के साथ। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कास 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए हम लोग मान रखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से कास 45 को जो मान होता है वह होता है 1/करनी में 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ बटा का साइन लगाएंगे, सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 का जो होता है वह मान कितना होता है, तो पहले हम लोग निकालते हैं जो है कास 30 का। तो कास 30 का होता है करनी में 3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/करनी में 3। अब प्लस है तो प्लस, देखिए साइन 30 का होता है 1/2 तो कोसेक 30 का हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/करनी में 2, ये वाला ऊपर का जो है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2 करनी में 3/2। ठीक है, अब हम लोग ये जो है करनी में 3 नीचे हो जाएगा, करनी में 3 दिया है, करनी में 3 ये हो जाएगा करनी में 3। देखिए दूर का दूर से, यानी कि इसका गुणा जो होगा इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ठीक है, और नज़दीक का नज़दीक से गुणा हो जाएगा।
यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि 1/करनी में 2 गुणते, ये हो जाएगा करनी में 3 बटा में 2 प्लस 2 करनी में 3, यानी ये हो जाएगा करनी में 3 ऊपर, और देखिए नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से कि 2 करनी में 2, 2 करनी में 2 गुणा हो जाएगा, तो 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 3 दूना के 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो आया है 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6, हम लोगों को ना यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है ये हम लोग ऊपर नीचे इसको मल्टीपल करेंगे, यानी कि गुणा कर, परिमेयीकरण जिसको बोलते हैं। तो हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे यहाँ से, तो परिमेयीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग कर देते हैं। देखिए पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 6, 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2, अब बटा में ये भी हो जाएगा 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2। ठीक है, अब ऊपर गुणा कर देंगे, तो हम लोगों का यहाँ से करनी में 3 गुणा कर दे रहे हैं ऊपर, और इसके बाद देखिए ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। अब ऊपर हम लोगों का जो हो जाएगा ये हो जाएगा करनी में 3, ये हो जाएगा 2 करनी में 6 और माइनस 2 करनी में 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। और देखिए नीचे हो जाएगा 2 करनी में 2 और प्लस 2 करनी में 6, एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा करनी में 6 का 6, तो 6 चौ के कितना हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 24। देखिए प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये इस तरह से इसको हम लोग कर देंगे 2 करने में 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो या यहाँ से 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2 करनी में 3 और ये ब्रैकेट में बच जाएगा करनी में 6 माइनस करनी में 2, और नीचे ये आपका जो बच जाएगा 24 में से जो है चला जाएगा 8, ये बच जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से कटा सकते हैं 2 8 16। ठीक है, 2 8 16। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 3 18 करनी में 18 माइनस 3 दूना के 6 करनी में 6 बटा में ये हो जाएगा 8। ठीक है, यानी अगर हम लोग चाहें इसको तो 6 का तो बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन 18 लिख सकता है, क्योंकि 9 दूना 18 होता है, तो 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 बटा में लिख सकते हैं इसको 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ से जो परिमेयीकरण करना है, यहीं थोड़ा प्रॉब्लम है आपको। और परिमेयीकरण कभी भी किया जाता है तो जो होता है नीचे का जो चिन्ह होता है ना, उसको विपरीत किया जाता है, यानी प्लस में दिया रहेगा तो माइनस वाले हम लोग रखेंगे, माइनस में करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर का और आया है हम लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए साइन 30, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बोला है साइन 30, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1/2। tan 45 दिया है, tan 45 का होता है 1 माइनस कोसिक 60 का, साइन 60 का होता है करनी में 3/2, तो ये हो जाएगा 2/करनी में 3। तो देखिए सेक 30 का, सेक 30 का होता है 2/करनी में 3, क्योंकि कास 30 का होता है करनी में 3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा। कास 60 का जो होता है वह कितना हो जाएगा, तो कास 60 का जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। काट 45 का 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग को 2 1 कम 2 1 3, यानी कि 3 बटा में 2, देखिए 2 1 कम 2 1 3, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 बटा में 2 माइनस 2 बटा करनी में 3। इसी तरह से नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं कि क्या 2 बटा करनी में 3, 2 बटा करनी में 3 और प्लस देखिए 2 1 कम 2 1 3 बटा में 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। यहाँ से देखिए 2 और करनी में 3 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 करनी में 3। अब 2 से भाग देंगे तो करनी में 3 बच जाएगा, करनी में 3 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3। अब करनी में 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 दूना के कितना हो गया 4, यहाँ पर लिख देंगे -4। इसी तरह से नीचे भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी में 3, इसके बाद ये हो जाएगा 2 दूना के 4 अब प्लस 3 करनी में 3। देखिए 2 करनी में 3 से 2 करनी में 3 खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट बच जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 करनी में 3 माइनस 4 बटा में 3 करनी में 3 प्लस 4, ठीक है। अब ये बच गया। अब हम लोग क्या करना है कि देखिए प्लस दिया है, अब हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करेंगे तो प्लस दिया है तो माइनस में करेंगे, यानी कि 3 करनी में 3 माइनस 4, नीचे भी हो जाएगा 3 करनी में 3 माइनस 4, ठीक है। अब ये देखिए 3 करनी में 3 माइनस 4 का हो जाएगा स्क्वायर। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी ब्रैकेट में है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का हो जाएगा 27, यानी 29 जो हो जाएगा यह 27 माइनस 4 4 का कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको तो हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2ab, तो 2 तिहाई 6 चौके 24, 24 करनी में 3, ये बटा में हो जाएगा 27 में से जो है 16 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको जोड़ देना है, 27 और 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 करनी में 3 बटा में हो जाएगा 11। यही आपका जो हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर हम लोगों का रहा है कि 5 जो है कास स्क्वायर 60, तो ये हो जाएगा 5 गुणते कास 60 दिया है। कास 60 का होता है 1 बटा में 2, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर दिया है, प्लस 4 लिख देंगे। सेक 30 दिया है, तो कास 30 का करनी में 3 बटा में 2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 बटा करनी में 3 का स्क्वायर। tan 45 का होता है 1। ये देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कास स्क्वायर 30 डिग्री, इसे डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मान नहीं रखेंगे तभी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमको पता है। देखिए यहाँ पर थीटा को जो मान है इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्ट इस जगह पर 1 लिख देते हैं ताकि आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा 5 गुणते 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4 गुणते 4 बटा में ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 1 नीचे हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा 5 बटा में 4 प्लस 16 बटा में 3 माइनस 1, ठीक है। अब 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है 12। देखिए 5 तिहाई हो गया
15 प्लस 16 चौके, यह जो आपका हो जाएगा 64 और 12 एकम 12। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 5 4 हो जाएगा 9 और 6 1 हो जाएगा 7 और माइनस 12 बटा में 12। अब 9 में से जो है 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6, 67 बटा में 12। ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प जो है चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। यानी कि इसमें से हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो है जो हम लोगों का आंसर होगा वो हम लोगों को इसमें सही करना है। तो देखिए कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 गुणते tan 30 का होता है 1 बटा करनी में 3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan स्क्वायर 30 यानी क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 1 बटा करनी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा 2 बटा करनी में 3 और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2 बटा करनी में 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 4, 4 बटा में 3, नज़दीक का नज़दीक से गुणा, दूर का दूर से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना का हो जाएगा आपका 6 बटा में 4 करनी में 3। देखिए 2 3 6, 2 दूना के 4। ठीक है, 2 3 6 और 2 दूना के 4, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अब करनी में 3 का ऊपर नीचे परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, ये बच गया है 3 बटा में 2 करनी में 3, ऊपर नीचे हम लोग करनी में 3 का परमेयीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3 और ये हो जाएगा 2 करनी में 3 3, तो 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6। अब 3 दूना के 6 यानी आ जाएगा यहाँ से करनी में 3 बटा में 2। देखिए करनी में 3 बटा में 2 किसका मान होता है, देखिए साइन 60 डिग्री, पहला नंबर ही ऑप्शन मिल गया। देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है करनी में 3 बटा में 2 होता है। कास 60 का तो 1 बटा में 2 हो जाएगा और tan 60 का जो हो जाएगा करनी में 3 हो जाएगा, साइन 30 का 1 बटा में 2 हो जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का जो मान है करनी में 3 बटा में 2 है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हम लोगों का जो है ये सही है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कि 1 माइनस tan स्क्वायर, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45। 45 का मतलब हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, tan 45 का होता है 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 0 बटा में 2, और 2 किसी भी संख्या 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है 0। अब 0 जो होता है वो किसका मान होता है, अब ये आपको बताना है 0, तो tan 90 का, ये तो होगा नहीं, tan 90 नहीं होगा, 1 है ही नहीं है, साइन 45 का तो 1 बटा करनी में 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी जो होगा यह राइट हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब देखिए यहाँ से साइन जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन 2a, देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिए सूत्र, एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, इंटू कॉस
इंटू का से, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं 2 साइन ए आई इंटू का से बराबर 2 साइन ए। देखिए 2 साइन ए से 2 साइन ए कट सकता है क्योंकि बराबर है, तो ये बच जाएगा कास ए बराबर 1। अब कास ए में जो होता है 1 किसका मान होता है, तो कास जो है ए में कॉस 0 डिग्री का होता है, तो कास से कास यानी कि ए बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। यानी इसमें ऑप्शन जो होगा ना वो जो होगा 1 किसका होता है थीटा में 0 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका जो है आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 का कितना होता है 1 बट्टा करनी में 3, ये हो जाएगा बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1 अपान रूट में 3 का जो हो जाएगा यह स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हो जाएगा 2 बटा करनी में 3 हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा यह 1 माइनस 1 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 बटा करनी में 3 आइए हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा में 3। दूर का दूर से गुणा कर दीजिए, नज़दीक का नज़दीक से, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 करनी में 3, 2 तिहाई 6। अब ये बच गया आपका 3 बटा करनी में 3, ऊपर नीचे करनी में 3 का परमेयीकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3 और बटा में हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बच जाएगा केवल करनी में 3। करनी में 3 किसका होता है, करनी में जो 3 होता है वह tan जो होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके लिए आपको मान याद करना पड़ेगा, मान अगर याद रहेगा तभी आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आराम रहेगा। अगर आपको मान नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, पीछे मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको वहाँ से जा कर के वीडियो को देख लीजिए और आसानी से बिल्कुल आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ से थोड़ा पेंसिल चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए कह रहा है कि tan जो है यहाँ से क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू करनी में 3 तो a माइनस बी बराबर 1 बट्टा में 3, तो ये 0 से जो है बड़ा आना चाहिए a प्लस बी का मान और 90 के छोटा या बराबर, यानी a का जो मान होगा वो b के बड़ा होगा, या तो a और b का जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको पता है यहाँ से कि a प्लस बी tan a प्लस बी, देखिए tan a प्लस बी बराबर पता है करनी में 3, हमको यहाँ से लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan करनी में 3 होता है 60 डिग्री का, tan से tan कट जाएगा तो यानी ये मिल जाएगा a प्लस बी बराबर जो है 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी बराबर हम लोगों को जो है मिल जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टा करनी में 3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कट जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे व 2 ले लेंगे और दोनों को मिलाकर हल कर देंगे। देखिए a प्लस बी बराबर जो दिया है 60
और a माइनस बी बराबर दिया है 30। देखिए समीकरण को जो है जोड़ने पर कट रहा है, जोड़ने पर कट रहा है। देखिए b से b कट रहा है क्योंकि प्लस माइनस में a के कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 60 और 30 90। तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 बटा में 2 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब a का मान क्या करना है आपको कि समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 और a का मान आया हम लोगों का 45 प्लस b बराबर 60। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं b बराबर 60 माइनस 45। तो b का जो मान आ जाएगा यह 15 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोगों ने मान निकाल दिया। b का मान जो आया है 15 डिग्री। ठीक है, और a का मान जो आया है हम लोगों का यह ठीक है 45 डिग्री। ये जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित जो है में कौन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए कह रहे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यह सत्य है कि असत्य है। देखिए ये जो दिया है यहाँ से, ये वाला जो दिया है जो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर जो होता है वो ये नहीं होता है, वो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होना चाहिए। अतः पहला जो है गलत है। दूसरा नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं होता है। तो ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये 45, 60 और ये हो गया 90। हमको निकालना है साइन का। साइन 0 डिग्री का होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का 1/करनी में 2, 60 का करनी में 3/2 और 90 का 1। अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। बिल्कुल हो रहा है। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 1 आ गया, 90 का 1 आ गया, यानी कि दूसरा नंबर जो है यह बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है कास थीटा का मान, कास 0 का जो होता है 1 होता है, कास 30 का जो होता है करनी में 3/2 होता है, कास 45 का 1/करनी 2 होता है, 60 का 1/2 और 90 का जो होता है वह होता है 0। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए वृद्धि नहीं हो रहा है बल्कि घट रहा है, अतः यह जो है गलत है। देखिए थीटा के सभी माने पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, यह जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि साइन थीटा देखिए यहाँ पर साइन का मान 0 का 0 हो रहा है, कास का 1 हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि दोनों बराबर होता है, इसी तरह से तो गलत हो गया। देखिए a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं होता है। यानी अगर हम लोग a बराबर निकालते हैं कि a बराबर 0 डिग्री पर काट के लिए, तो काट का जो मान होगा वह a बराबर क्या होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से tan का 0 में जब 1 का भाग देंगे तो क्या होगा 0। tan 0 का तो होता है 0, लेकिन काट 0 का जो होता है वह इन्फिनाइट होता है। यानी कि यह जो होगा बिल्कुल सत्य होगा। यानी कि दूसरा नंबर और 5वां नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को ठीक है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, परेशानी है, दिक्कत है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और मैं आपको इसको सलूशन देने का प्रयास करूंगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं कमेंट कर। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, जो है प्रश्नावली 8.3 के साथ। या 8.2 का जो था प्रश्नावली और क्लास 10th का था और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नमस्कार। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।